नमस्कार दोस्तों। कल हमने देखा था अपराध के बारे में कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत अपराधों को 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, जमानती और गैर जमानती अपराध। सेकंड, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध। और तीसरा था हमारा समनीय और असमनीय अपराध। आज हम बात करते हैं संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध की। संज्ञेय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जो गंभीर प्रवृत्ति के होते हैं। इन अपराधों के अंतर्गत पुलिस बिना वारंट के अभियुक्त को गिरफ्तार कर सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। ऐसे अपराधों को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 2, उपधारा 1 और सब क्लॉज F में इसको डिफाइन किया गया है। इसके अलावा दूसरे जो होते हैं असंज्ञेय अपराध। असंज्ञेय अपराध साधारण प्रकृति के अपराध होते हैं। इनमें पुलिस बिना इन्वेस्टिगेशन के मुलजिम को या अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं कर सकती, उसके खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती। इसमें NCR दर्ज की जाती है और न्यायालय की परमिशन से ही आगे इन्वेस्टिगेशन इसमें किया जाता है। और इनको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत धारा 2, उपधारा 1 और सब क्लॉज O के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। तीसरा होता है हमारा समनीय और असमनीय अपराध। समनीय अपराध ऐसे अपराध होते हैं जिनमें पीड़ित व्यक्ति और अभियुक्त व्यक्ति आपस में राजीनामा के आधार पर अपने विवाद का निस्तारण करवा सकते हैं। और राजीनामा के आधार पर कौन कौन से विवादों का या कौन कौन से ऐसे अपराध हैं जिनका निस्तारण हम राजीनामा के आधार पर करवा सकते हैं, तो उनका वर्णन BNSS की धारा 359 में उनकी लिस्ट दी गई है कि ऐसे कौन कौन से अपराध हैं जिनका निस्तारण पीड़ित और अभियुक्त दोनों व्यक्ति राजीनामा के द्वारा करवा सकते हैं। असमनीय अपराध वो अपराध होते हैं जिनका निस्तारण पीड़ित व्यक्ति और अभियुक्त व्यक्ति आपस में राजीनामा के आधार पर नहीं करवा सकते। लेकिन इसका कुछ अपवाद भी है कि भारतीय संविधान में, हमारे संविधान के आर्टिकल 142 के अंतर्गत न्यायालय को कुछ जो शक्तियां प्राप्त है, न्यायालय अपने प्राप्त शक्तियों के आधार पर अपराध की प्रकृति, पक्षकारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुछ मामलों में समझौते के आधार पर उनका निस्तारण कराने की अनुमति